नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं तमिल सुपरस्टार कमल हसन के बारे में। आखिर वो क्यों चर्चाओं में है या फिर ये कहें कि आखिर वो क्यों विवादों में घिर गए। उसके पीछे का उनका एक स्टेटमेंट है जो उन्होंने किसी राज्य में दिया और वहां पर उस राज्य के लोग अब उनसे गुस्सा हो चुके हैं। ये पूरा मामला कोर्ट तक भी पहुंचा। उनकी नई फिल्म आने वाली है, वो फिल्म कौन सी है, उस फिल्म के प्रमोशन को लेकर तमाम चर्चाएं क्यों हो रही हैं, कहां पर उस फिल्म को बैन करने की मांग की गई है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज इस वीडियो में हम आपको देंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सोनाली जुड़ी हुई हैं। सोनाली, सबसे पहला सवाल तो यही है, पूरा मसला है क्या, क्यों चर्चाओं में है कमल हसन? दरअसल इस बात को बहुत टाइम भी हो गया है जब से वो उनकी फिल्म आने वाली है ठग लाइफ, जो कि बहुत मच अवेटेड फिल्म है। बहुत दिनों से इस फिल्म का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान कमल हसन ने कुछ ऐसा विवादित बयान कह दीजिए आप कि उन्होंने दिया है, जिसके बाद इस फिल्म को बैन भी किया जा रहा है। और वो जगह है कर्नाटका। जी हाँ, दरअसल उन्होंने ये कहा था प्रमोशन के दौरान बातों बातों में कि जो कन्नड़ लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं तमिल से ही जन्मी है। तो ये बात कन्नड़ वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आई और अब मुद्दा इतना ज्यादा गर्मा गया है कि वहां पर फिल्म बैन कर दी गई है। ये बात कोर्ट तक भी गई। कमल हसन ने कहा, कमल हसन हाई कोर्ट तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी फिल्म को बैन क्यों किया जा रहा है। तो कोर्ट ने भी उनकी जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा, आप भले ही कमल हसन होंगे, आप भले ही एक बहुत बड़े सुपरस्टार होंगे, लेकिन किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाना ये आपका राइट बिल्कुल भी नहीं है। और आपको अगर कर्नाटका में मूवी रिलीज करवानी है अपनी, तो आपको सबसे पहले माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर वो अड़े रहे। कमल हसन सर बिल्कुल भी नहीं डगमगाए और उन्होंने कहा, ना तो मैं माफी मांगूंगा और ना ही मेरी मूवी कर्नाटका में रिलीज होगी। अब इसी बात को लेकर बहुत ज्यादा विवाद बढ़ गया है। उनके पोस्टर्स जलाए जा रहे हैं, उनकी फिल्म के पोस्टर्स जलाए जा रहे हैं, उन्हें गालियां दी जा रही है सोशल मीडिया पे। तो ऐसी तमाम चीजें उनके साथ हो रही है, लेकिन उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि वो माफी नहीं मांगेंगे, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। और उसके बाद तमाम रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि तमाम तर्क और वितर्कों के बाद चर्चाएं इस बात की हैं कि उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि देखिए, मेरे फिल्म में कुछ फॉरेन से एक्सपर्ट्स आए थे, कुछ टेक्नीशियंस आए थे, उनकी मेहनत का असर है। जो डायरेक्टर हैं रत्नम, मेरे ख्याल से उनका बहुत ज्यादा उनका रोल जो है वो इस फिल्म में बहुत ज्यादा रहा है। तारीफ मेरी हो रही है फिल्म की, लेकिन इसके पीछे हजारों लोग हैं, उनकी मेहनत भी लगी है। अब उनकी मेहनत सफल कैसे होगी जब फिल्म रिलीज होगी? चर्चाएं इस बात की हैं कि केएफसीसी ने भी कुछ टर्म एंड कंडीशन उनके सामने रखे हैं। वो कौन-कौन से टर्म एंड कंडीशन? उन्होंने कहा है कि अगर आपको, जो मैंने अभी फिर से दोहराना चाहूंगी, कि अगर आपको अपनी मूवी कर्नाटका में रिलीज करवानी है तो आपको सबसे पहले माफी मांगनी पड़ेगी। और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि 1950 में भी, मैं नाम भूल रही हूँ, उन्होंने भी कुछ ऐसा विवादित बयान दे दिया था जाति को लेकर, धर्म को लेकर, तो उन्होंने भी पब्लिकली आके माफी मांगी थी। तो आप क्यों नहीं मांग सकते? अच्छा, पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि जब भी कोई फिल्म स्टार अगर पब्लिक के बीच गए हैं, प्रमोशन करने के लिए गए हैं, कुछ ऐसे स्टेटमेंट सामने आ जाते हैं जिसकी वजह से आपको जो है आपका विरोध होता है, जमकर लोग नारेबाजी करते हैं, फिल्म बैन करने की मांग करते हैं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है, बॉलीवुड फिल्म में भी हमने देखा, चाहे वो पद्मावत हो, बहुत सारे, चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो, कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन एक देश में, एक लोकतांत्रिक देश में, अगर आपको अधिकार है बोलने का, मेरे ख्याल से यही उनका तर्क है कमल हसन का। अगर मैंने कुछ बोला है और उसमें मैं गलत नहीं हूं तो मैं माफी क्यों मांगू? तो अब आने वाले वक्त में कोर्ट ने भी फटकार लगा दी, केएफसीसी ने भी टर्म एंड कंडीशन रख दी हैं, तो कमल हसन के पास विकल्प क्या बचता है? देखिए, इसकी दो वजह हो सकती है। या तो कमल हसन पीआर स्टंट कर रहे हैं, या तो उनकी पीआर टीम ने बोला है कि आप, क्योंकि आपकी मूवी रिलीज हो रही है। हालांकि अधिकतर हमने ऐसा बॉलीवुड, हॉलीवुड अधिकतर जगहों पर देखा है कि जब किसी की मूवी आनी होती है तो कोई ना कोई कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर ही देते हैं, और ये सेलेब्स खुद ही करते हैं। तो या तो वो जानकर उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा क्योंकि उनकी मूवी चर्चा में आ जाए। हालांकि वो कमल हसन है, उनकी मूवी चर्चा में आने के लिए ये जरूरत उनको पड़ नहीं सकती। और दूसरी बात ये हो सकती है कि वो खुद में एक ब्रांड है, वो एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है हिंदी सिनेमा की। तो उनको जो सही लगा उन्होंने कहा, उनके अकॉर्डिंग उनको ये बात।
और इससे पहले भी कई लोगों ने, तमिल के लोगों ने क्लेम ये किया है कि कन्नड़ जो लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं आपको तमिल से ही आया है, लेकिन ये तब भी बहुत कंट्रोवर्शियल था। लेकिन अब जो कमल हसन ने बयान दिया है वो पुराने बयान को, और मतलब वो चिंगारी आप कह लीजिए। कहीं ईगो वाला मामला तो नहीं है कि इतने बड़े स्टार हैं और कोर्ट ने भी एक तरफ आपको फटकार लगा दी, पब्लिक भी डिमांड जी कर रही है, लेकिन जी उसके बावजूद भी जी। आप पब्लिक के सेंटिमेंट के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं अपने ईगो, जो उनका ईगो है उसके चक्कर में। ईगो अगर सही हो तो अच्छा है, लेकिन अगर इसमें आपका नुकसान हो, आपके चाहने वालों का नुकसान हो, क्योंकि कर्नाटका में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो उनको प्यार करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, वो भी चाहते हैं कि उनकी मूवी देखे। तो अगर वो अपने फैंस के लिए एक बार झुक सकते हैं, या झुकना नहीं, या तो उनके फैंस का मतलब दिल रखने के लिए वो कर सकते हैं, तो मुझे लगता है इसमें कोई हर्ज नहीं है लोगों के, क्योंकि आप पब्लिक फिगर है, आप पब्लिक ने ही आपको बनाया है। तो अगर आप माफी मांग लीजिएगा तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बड़ा छोटा हो जाए, क्योंकि उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। तो अगर हम अनजाने में भी किसी को हर्ट करते हैं तो हम वैसे भी सॉरी बोल देते हैं। तो ये तो आप तो पर्सनालिटी है बहुत बड़े इंडिया के, भारत के, तो आपके लिए ये कोई बड़ी बात होनी नहीं चाहिए। और अगर ईगो आ रहा है तो फिर ये एक अलग ही मुद्दा है। देखिए, अक्सर क्या होता है कि फंडामेंटल राइट्स का जिक्र बार-बार होता है। इसमें अगर हम देखें तो अ, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर तमाम रिएक्शन दिए जा रहे हैं। कई लोग इस बात का ज़िक्र कर रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसका अधिकार सबको है, चाहे वो एक बड़ा एक्टर हो, बड़ा पॉलिटिशियन हो या फिर कोई गरीब हो, कोई भी एक आम नागरिक हो। लेकिन इसका गलत इस्तेमाल करना क्या ये उचित है? अगर आपने कोई स्टेटमेंट दे दिया जी और अगर लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि अक्सर हमने देखा है, कई बार कोर्ट में भी एग्जाम्पल सेट किए हैं, कई बार जजमेंट भी ऐसे सामने आते हैं। अगर कोई बड़ा चेहरा कुछ भी कोई स्टेटमेंट पास करता है, जी तो उनके फॉलोअर्स उनको फॉलो करते हैं, चाहे वो गलत हो, चाहे वो जी सही हो। लेकिन जी इस बार जो कुछ भी हुआ है, उससे पब्लिक का सेंटिमेंट जो है वो हर्ट हुआ है और मूवी रिलीज हो या ना हो, ये तो एक अलग फैक्ट है, लेकिन पब्लिक परेशान है, उनको बुरा लगा है कि उनके लैंग्वेज पे, उनकी संस्कृति पे सवाल ना उठे। जी। अच्छा, यहाँ पे सचिन पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ भी आप हुँ, डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो। हुँ, अगर मैंने पर्सनली किसी को, अगर फॉर एग्जांपल ले लो, मैंने बॉस को कुछ ऐसा पर्सनली कोई ऐसी बात रख दी जिससे वो हर्ट हो गए, तो इट डजंट मीन कि वो मेरे प्रोफेशनल लाइफ हुँ, को इफेक्ट करेंगे। हुँ, तो मुझे यहाँ भी लग रहा है कि उन्होंने जो कहा है उनसे आप माफी मंगवाओ, जो करना है आप करो, लेकिन उनकी मूवी, जहाँ जिनके पीछे बस एक लोगों का हाथ नहीं होता, हुँ। सैकड़ों लोग होते हैं जो एक फिल्म को बनाते हैं, सबका रोजगार है, सबकी सैलरी आएगी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नाइंसाफी, और ये लोग आज के टाइम में सोशल मीडिया के जरिए बहुत ज्यादा हाइप में आ गया है, किसी को भी हम बहुत इजी ट्रोल कर देते हैं, उनके कैरेक्टर पर आ जाते हैं। तो आई गेस ये मुद्दा, मतलब मूवी इफेक्ट ना हो, चाहे इंसान ने, चाहे सुपरस्टार ने कुछ भी कहा हो, उनके काम को इफेक्ट मत होने दो। अच्छा देखिए, ये क्या होता है कि जैसे संस्कृति हो गई, लैंग्वेज हो गई या फिर आपका रहन-सहन हो गया, जी इस पर आप फ़िल्म बनाते हैं, आप रिसर्च करते हैं, उसके बाद कोई फ़िल्म बनती है। जी इस पर हमने देखा है कि अक्सर जब भी चुनाव आते हैं, तो पॉलिटिशियंस बहुत ज़्यादा इस पर मुखर होते हैं। हम्म। क्या एक एक्टर को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए? अगर आप पहुँचे अपने फ़िल्म को प्रमोट करने के लिए, तो वहाँ पर आप अपनी फ़िल्म के बारे में बताइए, ना कि वहाँ की संस्कृति के बारे में आप कुछ ऐसा बोल दें, वहाँ की भाषा के बारे में ऐसा कुछ बोल दें, जिसकी वजह से वो विवाद और भी बढ़ जाए। मुझे ऐसा लगता है जब आप पब्लिक फिगर बनते हो तो फैंस आपको सुनना चाहेंगे हुँ, हर टॉपिक पे। हुँ, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर एक्टर्स, इनफैक्ट कमल हसन खुद भी एक पॉलिटिशियन है, और बहुत अच्छे जितने हुँ, अच्छे वो एक्टर है उतने अच्छे पॉलिटिशियन भी हैं। हुँ, तो मुझे लगता है उन्होंने जो भी कुछ कहा होगा सोच समझ के कहा होगा, और उनका राइट है, मतलब एज अ इंडियन भी हम हुँ। अपनी बात क्योंकि रख सकते हैं। इसमें गलत तरीके से बातों को लेना, गलत तरीके से तोड़-मोड़ करना, ये सब कुछ जनता पर है। उन्होंने जो, उनको जो सही लगा उन्होंने कहा। मुझे हुँ। तो ये लगता है हाँ, क्यों नहीं, एक्टर्स कह सकते हैं। बहुत लोग अभी इंडिया पाक के वॉर के टाइम भी बहुत लोगों ने अपना बयान दिया, बहुत सुपरस्टार चुप रहे, जिन्हें हुँ, ट्रोल भी किया गया कि हुँ। आप चुप क्यों हो? हम चाहते हैं कि आप कुछ इस पे बोलो। ख़ैर हालाँकि देखना होगा आने वाले वक़्त में क्या होता है। अब तक इस पर खुलकर तमाम रिएक्शन जो हैं वो सामने आ गए हैं, तमाम बातें रखी जा रही हैं, लेकिन फ़िल्म को लेकर अभी भी जो सस्पेंस है वो बरकरार है कि आखिर वो फ़िल्म रिलीज़ होगी या नहीं रिलीज़ होगी। आपको क्या लगता है कि कमल हसन ने जो कुछ भी कहा वो कितना सही है? और जो वो माफ़ी नहीं माँगना चाह रहे हैं, उनका ये फ़ैसला कितना सही है? कमेंट करके बताएँ और तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल।